मित्रों, कभी कभी होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में या किसी फ्रेंडशिप में इस तरह से लीन हो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि कब हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और हमको बहुत करारी चोट पहुंचती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आज के जो युवा हैं वो अपना सब कुछ अपने रिलेशनशिप में झोंक देते हैं, अपने फ्रेंडशिप में झोंक देते हैं, जिसका उनको बाद में जाके नुकसान उठाना पड़ता है और वे हताश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कुछ हैप्पी प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि हाउ टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, रिश्तों में कितने डीप तक जाना चाहिए और कहाँ तक जाने में आपकी समझदारी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप सब जुड़े हुए हैं मेरे चैनल दिल से नीरज में। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप इतनी रखो कि उसके आने और जाने से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यू आर बॉर्न अलोन, यू विल डाई अलोन एंड नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो डोंट अलाउ एनी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप टू रीच योर हार्ट। हमेशा अपने रिश्तों में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उस हद तक मत जाइए कि जहाँ पे आपका सब कुछ लुट जाए। तो बहुत गहराई में नहीं उतरना चाहिए और एक लिमिट में ही रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो रखना चाहिए। हैप्पीनेस का जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है दिल पर मत लो। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लोगों की बातों को दिल से लगा बैठते हैं और उसी के बारे में दिन रात चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कभी किसी की प्रशंसा से या कभी किसी की आलोचना से दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा दोनों को एक बात के रूप में लो। कोई भी व्यक्ति बहुत परफेक्ट जज नहीं करता है, वो कभी आपकी आलोचना करते हैं और कभी आपकी प्रशंसा करते हैं। सो डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम एनीवन, यानी किसी से अपने पुष्टि की डिमांड मत करो कि वो आपको पुष्टि देगा तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। लोग हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसलिए चाहे वो प्रशंसा हो चाहे आलोचना हो, उसको अपने दिल पर मत लो और हमेशा खुश रहोगे। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। पीपल विल क्रिटिसाइज यू, दे विल मार्क एट यू, बट यू नो yourself better than others, so don't take anything personal। जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि फर्क नहीं पड़ता। किसी की आलोचना से या किसी के प्रशंसा से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पीपल आर शॉर्ट साइटेड, दे जज अ बुक बाय सीइंग इट्स कवर। लोग दूरदर्शी नहीं होते, दूरदृष्टा नहीं होते, वो किताब का अनुमान उसके कवर को देख के लगाते हैं। इसलिए आप अपने आप को हमेशा खुश रहिए, किसी की आलोचना की परवाह मत करिए, किसी से प्रशंसा की उम्मीद मत रखिए और डू व्हाट यू लाइक, व्हाट मेक्स यू सेटिस्फाइड। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि आत्मनिर्भर बनो। ईश्वर ने आपको आपके जन्म से ही पूर्ण बनाया है, इसलिए आप अपने मन के अकेलेपन को किसी रिलेशनशिप से अथवा किसी फ्रेंडशिप से भरने की कोशिश मत करो। भले ही आपके पास हजारों लोगों की भीड़ हो, लेकिन अपने आप के एक अंश में आप हमेशा अकेले हो, इसलिए अपने अकेलेपन को एंजॉय करो। अपने सॉलिट्यूड से भागो मत, सॉलिट्यूड में खुद को तलाश करो, अपने साथ रहना सीखो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल दिल से नीरज को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं फिर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। उसी प्रकार से आप दूसरों का भला करो और बदले में उनसे फल की अपेक्षा
मत करो। अगर आप किसी का भला करते हैं तो उससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, लेकिन अगर बदले में आप कुछ उनसे अपेक्षा रखते हैं तो जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। डू गुड एंड फॉरगेट इट, डोंट एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न व्हाट यू हैव डन फॉर देम। अंत में खुद से प्रेम करो, खुद की कंपनी को एंजॉय करो। आपको अपने साथ अपनी कंपनी अच्छी लगनी ही चाहिए, और ये तभी होता है जब आप अपने अंदर से आत्मसंतुष्ट होते हो, आप अंदर से तृप्त होते हो, तो ये पूरा संसार आपको अच्छा लगता है और अनायास ही हर किसी का प्रेम आपको मिलने लगता है। आपको कहीं किसी इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, आप आत्मनिर्भर बन जाते हो। इसलिए सभी युवाओं से, सभी ऐसे लोगों से जो रिश्तों में और फ्रेंडशिप में बहुत दूर तक चले जाते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि वे अपने ऊपर निर्भर हों, किसी और के चक्कर में फंस के अपने जीवन को बर्बाद मत करें। आपकी लाइफ आपकी अपनी है, खुद की कंपनी को एंजॉय करो और हमेशा खुश रहो।